नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं बना रही हूँ खाना। तो मेरा दाल बन गया है, चावल बन गया है, सब्जी बना रही हूँ और एक साइड में मैंने इंडक्शन पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए और पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए पीने के लिए। 1 गिलास पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। तो कल शाम को क्या हुआ कि मैं रात में ना बादाम भिगोती हूँ, भूल गई मैं भिगोना, तो वही भिगोई हूँ अभी कि शाम तक खा लेंगे बच्चे। तो मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये डॉक्टर ने जो तेल दिया है मुझे क्या वही है या दूसरा है। तो हस्बैंड कह रहे हैं रुको मैं देख के आता हूँ, 2 तरह का तेल दिए है ना, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। वैसे तो मैंने मेहंदी में डाल ही दिया, अब जो भी दिए होंगे। गए हस्बैंड देखने के लिए, मैं ड्रेसिंग में सारा तेल वगैरह दवाई सब कुछ रखती हूँ, तो वही देख के आए हैं। तो बोल रहे नहीं ये वाला तो एक्सपायरी डेट का हो चुका है, ये दूसरी चीज़ का है, ये घुटने उठने में मलने के लिए तेल था, तो ये एक्सपायरी डेट हो गया, मैं फेंक दे रहा। ठीक है फेंक दीजिए। और आज मुझे लगाना है अपने बाल में मेहंदी। आलू काट दो, लेकिन उतना बारीक बारीक मत काटना, लंबा लंबा 2-3 किलो आलू काट दो। करेला तुम लोग नहीं खाओगे, आलू बना दो। पापा भी टिफिन में ले जाएंगे ना, जल्दी से करो, जल्दी बन जाएगा तो वो भी लेके चले जाएंगे ना। अभी बच्चे लोग सोए हैं, बच्चे में मतलब बाबू सोया है और परी जगी है, लेटी हुई है। बस ऐसे ही होता है ना कि नींद खुलती है तो थोड़ा सा आलस आता है, 5-10 मिनट तो हम लेटे ही रहते हैं उस पर। और तो वही लेटी हुई है। मैंने परी को बोला कि सब्जी काट दो, तो बोले अच्छा। तो देखिए इधर लेटी हुई है, मैं वही बार बार बोल रही हूँ कि परी थोड़ा सा काट दो, छुट्टी है ना तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। बस कभी कभार झाड़ू लगा देती है, सब्जी काट देती है, बस इतना ही करती है। तो सब्जी उसने ही काटा है, आलू मैं छील के उसको दे दी। हम कहीं परी ब्रश कर ली हो तो काट दो, तो ब्रश करने के बाद आई काट के दी है मुझे। अब मैं लगा रही हूँ छौंक। तो मैंने डाला सरसों का तेल, जीरा और कोहरोड़ी, हल्दी, नमक, इतना सब कुछ डाल के मैं आलू की भुजिया इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना पीना तो बन चुका और हस्बैंड का टिफिन भी मैंने पैक कर दिया। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। और इधर परी देखिए नहा वाली है, तो बोल रही है कि मम्मा मेरा 2 पोनी बना दो। मुझे 2 पोनी बनाने में ना पता नहीं क्यों बहुत आलस आता है। मैं बोलती हूँ कि परी 1 पोनी बना लिया करो, लेकिन नहीं, 2 पोनी बनवाती है मेरे से और पूरा सीधा मांग करवाती है। मुझे इतना ख़राब लगता है, मैं बोलती हूँ टेढ़े ही मांग किया करो, अच्छा नहीं लगता। फिर भी जिद करके करते हम कहीं 2 बना दूँ, वही उसको डांट भी रही हूँ और बना भी रही हूँ। हम कहीं 1 पोनी से नहीं तुम्हारा काम चलेगा, तो करे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसको 1 पोनी अच्छा नहीं लगता है और मुझे 2 पोनी अच्छा नहीं लगता है। तो अब जिसका बाल है भाई उसी के हिसाब से बांधूंगी। हम कहीं चलो 2 बना देती हूँ। खाना तो बन गया, चाय नाश्ता भी हो गया है, बस झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। अभी कपड़े धुलने हैं, कपड़ा धोना है, झाड़ू पोछा करना, 2 काम बाकी है और मेरा नहाना, 3 काम बाकी है। फिर उसके बाद तो बाकी काम हो ही गया है सारा। बस बच्चे लोगों को भी खाना दूंगी, देखती हूँ ये लोग क्या खाते हैं। भुजिया तो बन ही गया है, पराठा वराठा कुछ बना दूंगी तो इन लोगों को खाने को दे दूंगी। फिर उसके बाद अभी मैं कपड़े धोऊंगी। कपड़ा हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, तो मैं कही चलो कपड़े धो लेती हूँ। और मैंने बाल में मेहंदी भी लगा लिया। और एक कल का ना मैं कपड़े भिगो के रखी थी धूप में, चादर इतना गंदा हो जाता है ना कि मैंने सोचा चलो गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी नल में आता है, ये टंकी वाला पानी खूब गर्म हो जाता है, तो उसी में मैं भिगो देती हूँ गंदे वाले कपड़े। भिगो के शाम को धो देती हूँ, तो शाम को नहीं धो पाई तो हम कहे चलो सुबह ही धो लेंगे, क्योंकि बहुत छीटा पड़ता है। शाम को धो लेती लेकिन मेरे ऊपर बहुत छीटा पड़ता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सर्फ का पानी नहाने के पहले ही कपड़ा धो तो ठीक रहता है। तो हम कहे चलो इसको बेड से पीट पीट के धो लेती हूँ और एकदम साफ़ हो जाता है। धूप में रख दो 2-3 घंटे के लिए तो। और ये बाबू से ना मशीन पे मैं कपड़े रखी थी, तो मैंने बाबू से मांगा कि बाबू दे दो, ये सारे कपड़े धो लेती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। और हम लोग 2 टाइम नहाते हैं ना तो कपड़ा भी ज़्यादा निकलता है। मैं कलकत्ता में थी फ्रेंड ना, तो मेरी एक आंटी थी सामने, मतलब मेरी आंटी नहीं सामने वाली आंटी थी, तो वो भैया और उनके मम्मी दोनों लोग मेरे से आए दिन पूछते थे आप लोग इतने कम लोग हैं, कितना कपड़ा आपका निकलता है, पूरा रस्सी भरा रहता है। तो मैं बोली कि भैया हम 2 टाइम नहाते हैं। तो कहे अच्छा दोनों टाइम नहाते तो दोनों टाइम अलग अलग कपड़े पहनते हो। हम कहें हाँ। तो कहे अच्छा इसीलिए इतना ज़्यादा कपड़ा निकलता है। मेरी मम्मी और हम दोनों लोग सोचते हैं, अपने बालकनी में से देखते हैं ना तो सोचते हैं कितना आप लोग कपड़े पहनते रहते हो। किसी काम के लिए टोके या ना टोके, कपड़े के लिए हर जगह पे मुझे लोग टोकते हैं। मैं नैनी में रहती थी इलाहाबाद में, तो बगल वाली भाभी थी उनकी मम्मी आई हुई थी और परी मेरी छोटी सी थी, तो मैं जितने बार उसको मालिश करती थी ना उतने बार दूसरा कपड़ा पहनाती थी। तो होता है ना कि पहला बच्चा रहता है तो शौक भी कुछ ज़्यादा ही रहता है और
और साफ़ सुथरा पहनाने का तो मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक है। वो भी मुझे आए दिन टोकती रहती थी कि कितना कपड़ा तुम पहनाती हो, एक ही बच्चा है और इतने सारे कपड़े निकलते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। दरवाज़ा थोड़ा चिपका दूँ क्योंकि ना परी 10 बजे एनसीईआरटी की कोई स्टोरी आती है, रोज़ सुनती है रेडियो पर, उसको अच्छा लगता है। एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ती है ना, तो उसको बहुत इंटरेस्ट है। रोज़ याद से सुनेगी, नहा धो लेगी, 10 बजे के पहले ही नाश्ता कर रही और सुनती है। रोज़ का यही है उसका। और कपड़े उपड़े धुल ली हूँ, झाड़ू पोछा हो गया, सब कुछ हो गया। अंधेरा लग रहा है ना, तो झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, बस मेरा नहाना बाकी है। और कल का क्या हुआ ना कि मैं कपड़े फैलाई थी बालकनी में, बस सारा नहीं, एक प्लाजो मेरा उड़ के नीचे गिर गया है। और वो नीचे वाली भाभी हैं भी नहीं, कैसे ले आऊँगी। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं चूहा ना काट दे। यहाँ इतने मोटे मोटे सरकारी घर में चूहे होते हैं ना कि पूछे मत, और बहुत नुकसान भी करते हैं। मेरे तो बहुत सारे डब्बे वगैरह काट दिए। मुझे डर लग रहा है कि नीचे गिरा है ना तो कहीं काट न दे। वो पता नहीं कब ले आएंगे और कब वो नीचे से मैं लेके आऊँगी। बहुत डर लग रहा है कि कहीं काट दिया तो बेकार हो जाएगा मेरा वो कपड़ा, पहनने लायक ही नहीं रहेगा। तो मेरी छोटी सी गलती की वजह से और हो गया उतना बड़ा नुकसान क्या, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पहनी भी नहीं हूँ, बहुत पुराना भी नहीं है, ठीक ठाक है। वो 1-2 महीने अभी उसको प्लाजो को पहनी थी। तो अभी देखिए वो कब तक आएंगी, कब तक मांगती हूँ उनसे। आएंगी, सही सलामत बचा रहा तो दे देंगी, नहीं तो फिर वो तो बेकार ही हो जाएगा। अभी हस्बैंड को बताई भी नहीं हूँ, नहीं तो पता नहीं, वो मूड ठीक रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर मूड ख़राब रहा तो खुद चिल्लाएंगे। और क्या बोलते हैं उसको, तब से ना मैं क्लिप आज नहीं लगाई, आज मतलब क्लिप उस पर फैलाई ही नहीं। क्या बोल रही हूँ मैं, इस पे डंडवारी पे ना मैंने फैलाया ही नहीं, सारा कपड़ा बस रस्सी पे फैला के क्लिप लगाई हूँ। वैसे तो क्लिप लगाती ही थी, लेकिन उस पर भी कुछ जो ये बड़े वाले कपड़े होते थे ना उसको फैला देती थी, लेकिन आज नहीं फैलाई हूँ कि डर के मारे कि कुछ और ना गिर जाए। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और खाना मैंने बनाया है चावल, दाल, करेले की सब्जी, फिर उसके बाद आलू की भुजिया, रायता, सलाद था, इतना सब कुछ बनाए। और हस्बैंड खा लिए, लेके टिफ़िन गए। फिर उसके बाद ना फैन बंद कर दूँ, नहीं आवाज़ आती है। हाँ, बच्चे लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, मेरा भी नाश्ता बाकी, बस चाय पी हूँ, थोड़ा सा नमकीन भी खाई हूँ। फिर उसके बाद अभी जा रही हूँ नहाने, नहीं तो पानी चला जाएगा। 11 बजे तक पानी चला जाता है, अभी तो 10 सवा 10 हो रहा है। मेरा सारा काम हो ही गया है, बस नहाना ही बाकी है। और मेरे बगल में एक भाभी हैं, उनका किचन का टाड़ होता है ना, उसका पर्दा सिलना है, तो वही सिलूँगी। अभी थोड़ी देर में नहावा लेती हूँ, फिर सिल के उनको ले जाऊँगी देने। और बस ऐसे ही है, फटाफट से सारा काम निपटाई हूँ, उठी हूँ लेट। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को ना बैक कैमरे से। देखिए वो दिख रहा है ना ग्रे कलर में, वो मेरा प्लाजो है। आगे ना बाबू गिरा दिया है रस्सी, जिसे रस्सी कूद करते हैं ना, वो भी गिरा दिया। तो आगे का तो कोई नहीं, वो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका डर लग रहा है कि कहीं चूहा हुआ न काट दे। अब जो होगा देखा जाएगा। वो मैं मान के चल रही हूँ कि वो बेकार ही हो जाएगा। अब आज मैं लगाई हूँ मेहंदी में मैंने कॉफ़ी पाउडर मिला के लगाया और मेथी पीस के, सब एक ही में मिला के, थोड़ा सा तेल, आरंडी का तेल और नारियल का तेल सब मिक्स करके उसमें लगाई हूँ बाल में। और आज है बुधवार दिन, तो आज के दिन मैं शैम्पू करती हूँ या फिर संडे को, तो इसलिए आज लगाई हूँ। आज सिर धोना है मुझे। और दाल, करेले की सब्जी, भुजिया और रायता रखी। नहीं, तुम्हें भी खाना है। मैगी बाद में खाना बना दे रही हूँ, लेकिन बाद में खाना। बाबू कब से जिद कर रहा था मैगी खाना है, कि चलो बना देती हूँ। और एक बात बताओ फ्रेंड, मेरे ना खिड़की पे, किचन वाली खिड़की पे 2 ठो कबूतर आके बैठे थे। ठीक, इतना तेज सब सांस ले रही थी ना कि मुझे लग रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास लगी है उनको। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ कटोरी में पानी रखा। वो कब से वहाँ से देख रही हैं सब। देखिए मैं किचन में से हटूंगी ना, वो खिड़की के ऊपर दिख रही है ना, मैं खोली हूँ तो डर के भाग गए हैं सब। कब से देख रहे हैं कि मैं हटूँ तो पानी पीने के लिए सब आएंगे। तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसका परमानेंट कुछ जुगाड़ करती हूँ। एक टिफ़िन है मेरे पास प्लास्टिक का, उसमें छेद करके इसमें बांधूंगी और थोड़ा सा अनाज रखूँगी। ये 2 काम मैं करूँगी आज। पिछले साल मैं छत पे रखती थी, रोज़ ले जाती थी पानी रखने के लिए। इस बार तो मैंने एक दिन भी नहीं रखा, लेकिन रखना चाहिए। आप लोग भी रखिए, जहाँ जिसका रखने का जुगाड़ हो ना तो ज़रूर से रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ में हाँफ रही थी ना, मतलब तेज सांस ले रही थी,
तो मुझे बड़ा दया लग रहा था कि पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा पीने को। गर्मी में तो दिक्कत होती ही है, तो सब मुझे देख रहे हैं। हटोगे? वो बाबू सामने देखो है, वो सामने खिड़की पे है ना, दो दो यहीं पे बैठी हुई थी। जब मैं खिड़की खोली हूँ ना, पानी रखी हूँ तो डर के भाग गए हैं। सब आएंगे, हट जाओ, चलो बाहर निकलते हैं। अभी दूसरा जुगाड़ करती हूँ प्लास्टिक का। निकल जाओ मम्मा। हाँ हाँ जा रही हूँ। खाना लेके मेरे सब्जी ले चलो और रायता ले चलो। चलो मैगी बनने दो कम आंच पे, खाना खा लेना तो खाना मैगी। में ना वो है एक तो मट्टी का, उसमें रोज पानी भरते हैं छत पे। कौन भरता है छत पे पानी? और ताती कोई भी भर देता है। कहाँ पानी रखा हुआ है? अरे वो डिढान ना ऐसे अच्छा पार्क में? नहीं, हाँ रमदतपुर पार्क का। अच्छा रमदतपुर। हाँ हमारे घर। हाँ हमारे घर। हाँ हाँ वहाँ तो पानी अनाज सब कुछ रखा जाता है, वो मैं देखी हूँ चचा रखते हैं। हाँ। हाँ रखना चाहिए। चलिए ठीक है फ्रेंड, मैं खाना खा लेती हूँ और उन लोग का जुगाड़ करती हूँ। उन लोग को खाने पीने का अपने खा लेती हूँ, फिर इन लोग का भी देखती हूँ, करूँगी। आज चावल वगैरह कुछ रख दूँगी, गेहूँ। फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई सिलाई करने। हम कहे चलो इनका भी दे रखी है ना, तो सिल के हटा देती हूँ, दे दूँगी, अपना टांग लेंगी। और उनका ज़रूरी भी है क्योंकि उनकी मम्मी जाने वाली है ना, तो मम्मी रहेंगी तो टांग देंगी, नहीं तो टांगेगा कौन। तो इसलिए मैं कही चलो ये बना देती हूँ। पुराना पर्दा था तो उसी को काट पीट के मैं बना रही हूँ टाड़ के लिए पर्दा। किचन का जो टाड़ होता है ना, उसके लिए पर्दा बनवा रहे हैं, तो वही बना रही हूँ। और इसके साथ ही डोरी भी बना दूँगी, तो ले जाके दे दूँगी उनके घर शाम को। अभी तो नहीं जाऊँगी, दोपहर हो गया, धूप भी बहुत तेज़ है, शाम के टाइम जाके दे आऊँगी। घर में ना मशीन रहता है तो उसका भी फ़ायदा ही रहता है, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े हो गए फटे पुराने, या जिसको सिलाई करने आता है तो अपना काट पीट के अपना खुद का कपड़ा खुद से सिल लेते हैं, तो इसका फ़ायदा तो रहता ही है। टाइम का भी बचत हो जाता है। ऊपर से जुगाड़ कर दिया जाए। इसमें कटोरी जैसा एक नहाऊंगी ना, तो उसमें वो करूंगी, खाने का रखूंगी अनाज। मुझे बेचारी आके हाफ रही थी, फिर कटोरी में पानी रखी ना यहीं पे, तो फिर आई तो पी, भाग गई थी मेरे डर के मारे, फिर आई। हाँ तो मम्मा ना मुझे खाना खिलाने गई, तब ना मम्मा आके देखा तो फिर पी रही थी और फिर भाग गई मुझे। ऐसे तो आप सर पानी गिर जाएगा। नहीं गिरेगा परी, गिर जाएगा। ऐसे रहेगा ना, नहीं गिरेगा, पीने भर तो रहेगा इसमें। पीने भर उससे ज्यादा इन्हें दे, धूप है कि भाप बन के उड़ जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। कोई पोछा ला के रख दो रे बाबा, पानी गिर रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ पानी गिर रहा है रे परी? वो क्या नाम है आपके बेसिन के नीचे। हाँ बेसिन के नीचे। जाओ रख दो। हाँ पापा जा रही हूँ। रहेगा, देखो रोज भरूंगी ना तो थोड़ी ना गिरेगा। आपको मैं सुबह का शैम्पू की हूँ, अभी तक कंघी ही नहीं की, बस ऊपर ऊपर से बाल बना के चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। फिर अभी आई हूँ, मतलब बहुत पहले ही आ गई, लेकिन बाल नहीं बनाई, अभी ऐसे ही क्लचर लगा के रखी हूँ और लेटी हुई थी। हस्बैंड लेके आए हैं अखरोट, काजू किशमिश, एक ड्राई फ्रूट लेके आए हैं, तो सबको डब्बा में भरूंगी और
बर्तन धोऊंगी, वो आ चुके हैं ऑफिस ये से। छिलका नहीं है इसमें। बिना छिलके वाला अखरोट है ना, फोड़ना नहीं पड़ेगा बाबू। कैसे मिला, कितना हाफ के जी है? हाँ, एक पाव। कैसे है? 320। 320 का एक पाव? बाप रे, इतना महंगा। अब जा रही हूँ चावल फ्राई करने। थोड़ी प्याज काट देती तो मैं चावल फ्राई कर देती। थोड़ा सा बाल बना लूँ, जाने तो नहाना ही है तो क्या बाल बनाऊँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी हम लोग नहाना शुरू कर दिए हैं शाम को। पहले चावल फ्राई कर लेती हूँ, खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि खाना में क्या बनाना है। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो कई चावल बचा हुआ तो चलो फ्राई कर लेती हूँ, इसी बहाने ख़त्म भी हो जाएगा। और शाम को बनाऊंगी सब्जी रोटी तो चावल बचा ही रह जाएगा। और बाबू को पीना ए ले लो। लो पानी पूरा खत्म। वो लेना, हटो हटो हटो। नहीं अभी है बाबू। मैं जो चावल फ्राई करती हूँ ना उसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, बाकी सब कुछ डालती हूँ क्योंकि परी को टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही हस्बैंड को। प्याज खूब सारा डालती हूँ मैं। प्याज खाना चावल में ना सभी लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तेल डालती हूँ, जीरा, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च। आज पूरे दिन हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी, दोपहर भर पूरा लाइट नहीं था। तो इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ। और शाम को कभी कभार चावल बच जाता है ना तो फ्राई करके ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। चावल हो फेंकने से अच्छा है ना कि अनाज को फेंकने से अच्छा कि खा लिया जाए। और जब थोड़ा ज़्यादा बच भी गया है, थोड़ी सी एक छोटी कटोरी भर बच जाता है तो कभी कभार मेरे खाने से बचता है तो थोड़ा बहुत फेंक देती हूँ, नहीं तो मैं फेंकती नहीं हूँ। कोई भी खाना हो, रोटी एकदम अंदाज भर भी बनाती हूँ कि फेंकना ना पड़े। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।